सबसे पहले विश्वकोश गीत के द्वारा हम कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। अज्ञान सूर्य संचरे आपणु चित्त प्रकाशित करे। अज्ञान सूर्य संचरे आपणु चित्त प्रकाशित करे। अज्ञान यज्ञ
सौ करे, चित्त नू विश्व विकासित करे, आपनू चित्त प्रकाशित करे, चित्त नू विश्व विकासित करे। शब्द प्रकाशे अर्थ उजाशे, शब्द प्रकाशे अर्थ उजाशे, तर्क मर्मना सहज विकासे। ज्ञानामृत निर्झरे अर्घ्य सौ सत्य देव ने धरे, आपनू चित्त प्रकाशित करे, चित्त नू विश्व विकासित करे। धन्य गुर्जरीनी शुभ दृष्टि, विश्वकोशिनी देवी सृष्टि। धन्य गुर्जरीनी शुभ दृष्टि, विश्वकोशिनी देवी सृष्टि। तमस ताप सौभरे, अंतरे सुख समझण नू भरे, अंतरे सुख समझण नू भरे। अहि ज्ञान सूर्य संचरे, अहि ज्ञान यज्ञ सौ करे। शक्तिदायिनी सत्य संगा मुक्तिदायिनी। रेवा जड़शी शक्तिदायिनी सत्य संगा मुक्तिदायिनी। विश्व विहारज करे, शील सत्व संभरे, गुर्जरी विश्व रूप ने भरे, गुर्जरी विश्व रूप ने भरे, गुर्जरी विश्व रूप ने भरे। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का यह कार्यक्रम डॉक्टर आलोक गुप्त अभिनंदन समारोह। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में हमारे परम श्रद्धेय गुरु डॉक्टर रघुवीर चौधरी साहब यहां उपस्थित है। हमारे लिए यह भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमें गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर रमाशंकर दुबे साहब उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ गुजरात में उनको सब जानते हैं, बहुत जाना माना नाम, गुजराती साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर कुमारपाल देसाई साहब इस कार्यक्रम के अतिथि विशेष के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं इन सभी मेहमानों का और डॉक्टर आलोक गुप्त अभिनंदन समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही साथ इस सभागार में जो विद्वत जन उपस्थित हैं उन सबका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर आलोक गुप्त अपनी दीर्घकालीन हिंदी अध्ययन अध्यापन की सेवा से पिछले साल निवृत्त हुए।
आदरणीय आलोक सर ने एक पार्ट टाइम अध्यापक से लेकर गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष और डीन तक की अपनी यात्रा में गुजरात जैसे अहिंदी भाषी प्रदेश में एक प्रतिबद्धता के साथ हिंदी की सेवा भी की है और साथ ही साथ अनेक छात्रों को उनके भविष्य निर्माण में अपना अहम योगदान भी दिया है। ऐसे में उनकी सेवानिवृत्ति के निमित्त ऐसे एक कार्यक्रम का आयोजन हो यह लाजमी था, लेकिन कोरोना के मुश्किल दौर में इस कार्यक्रम को कैसे मूर्त रूप देना, इसको लेकर एक असमंजस बना हुआ था। हम लोग काफी चर्चाएं कर रहे थे, मिल रहे थे, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे थे। हम सब के भीतर एक यकीन पक्का था कि कार्यक्रम हम अवश्य करेंगे। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, ऐसा एक शायर ने कहा है। रास्ता निकला भी और आज न केवल यह कार्यक्रम होने जा रहा है, बल्कि गुजरात के स्वातंत्रोत्तर हिंदी लेखन के संदर्भ में डॉक्टर आलोक गुप्त के अभिनंदन ग्रंथ का विमोचन भी होने जा रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। विद्या की देवी मां शारदा के स्मरण से सरस्वती वंदना के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर आलोक गुप्त सर की पीएचडी की छात्रा और गुजरात आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज की हिंदी की प्राध्यापिका डॉक्टर नेहा पारेख को। मंचस्थ महानुभाव को मेरा प्रणाम। सभागार में उपस्थित आप सभी को मेरा नमस्कार। तब पद जगति भगवतां त्वमवतारितां जगति भगवतां ज्योति प्रतिभारूपं ज्योति प्रतिभारूपं तव पद कमलं गीत स्वर माधुरी
बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, पूरे सभागार को अपने अध्यात्म की खुशबू से महकता कर दिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आदरणीय मंचस्थ महानुभावों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप आए और दीप प्रागट्य के द्वारा कार्यक्रम का विधिवत आरंभ करें। आदरणीय महानुभावों से मेरा निवेदन है कि दीप प्रागट्य के लिए आगे आए। धन्यवाद। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, दीप ज्योति नमस्तुते। ये रोशनी ज्ञान की रोशनी है। इस पूरे कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर ईश्वर सिंह चौहान, जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चराग का अपना मकान नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंच। इस कार्यक्रम के निमित्त पहली बार मिलना हुआ था अगस्त 2021 में। हालांकि कोरोना का काल चल रहा था, बहुत ज्यादा लोग नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन उस पहली मीटिंग में मैं, ईश्वर सिंह और हसमुख बारोड़ साहब, 3 लोग हम उपस्थित थे। बाकी लोगों को हमने ऑनलाइन जोड़ा था। तब से लेकर एक बात चल रही थी, काफी मेहनत, काफी आयोजन किया गया और सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी भूमिका, अहम भूमिका इसमें रही तो डॉक्टर ईश्वर सिंह चौहान की रही। हमारी इस समिति के वो समन्वयक भी रहे हैं। मैं ईश्वर सिंह चौहान से निवेदन करूंगा कि वो यहां आए और इस कार्यक्रम की भूमिका प्रस्तुत करते हुए हमारे आदरणीय मेहमानों का शाब्दिक स्वागत करें। डॉक्टर ईश्वर सिंह चौहान। सरस्वती के इस पवित्र प्रांगण को प्रणाम। हम सबके श्रद्धेय आज के समारोह के अध्यक्ष संबल गुरु रघुवीर चौधरी साहब, आज के समारोह के मुख्य अतिथि और हम विद्यार्थियों के प्रेरणा स्रोत गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति श्री प्रोफेसर रमाशंकर दुबे सर, गुजरात में साहित्य के क्षेत्र में जिनका नाम सब जानते हैं, पद्मश्री विशेष अतिथि प्रोफेसर कुमार पाल देसाई सर, आज के प्रतिष्ठा पुरुष पिछले 8 महीने से जिनके अभिनंदन के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं, गुरुदेव आलोक गुप्ता सर, मधुकर पाटवी सर, बीके कलास्वा साहब, कल्पना गौली जी, अजय पटेल जी जो रास्ते में अभी आ रहे हैं, हमारे आमंत्रण को मान देकर यहाँ पधारे गुजराती के साहित्यकार प्रवीण गढ़वी सर, मणिभाई सर, और विशेष रूप से जिनके हम विद्यार्थियों को सबको पता है कि घर जाने पर गर्म नाश्ता मिलेगा, मिथिलेश मैडम।
रेखा मैम, मालती मैम, आप सबको सादर वंदन। पहला फोन जब हमने ये तय किया कि सर सेवानिवृत्त हुए हैं और सीयूजी से कुछ विद्यार्थियों ने मुझे फोन किया कि सर इस प्रकार का कार्यक्रम करने का हम सोच रहे हैं, तो थोड़ी सी भूमिका बनी और मैंने पहला फोन चौधरी साहब को किया, क्योंकि सर का आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर काफी काम हमारा सरल हो जाता है। बड़ी सहज भाषा से मुझे कहते हैं ईश्वर अच्छा काम करते रहो, मेरा लेख अंत में ले जाना जब सब क्या जाए। सर आपका आशीर्वाद इस अभिनंदन समारोह के पहले ही दिन मिला था, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपकी प्रेरणा ही, क्योंकि भाषा साहित्य भवन एक ऐसी जगह रही है जहां गुरु वंदना की परंपरा रही है। ये संयोग है कि सर गुजरात विश्वविद्यालय छोड़कर केंद्रीय विश्वविद्यालय में चले गए, तो हम सहज रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहपाठी मित्रों के साथ मिलते रहते थे। इस दृष्टि से केंद्रीय विश्वविद्यालय भी जैसे हमारा एक शिक्षा क्षेत्र था। आज विज्ञान के विद्यार्थी स्कॉलर 171 रिसर्च पेपर जिनके प्रकाशित हो चुके हैं, 32 विद्यार्थी पीएचडी कर चुके हैं और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने जिनको 2020 से 2021 तक टॉप 2% वैज्ञानिकों में शामिल किया, ऐसे मुख्य अतिथि हमें मिले हैं। ये हमारा सौभाग्य है। मैं हृदय से आपका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गुजराती में एक कहावत है कि गणेश नु काम गणेश करे। लग्न होय त्यारे घरवाला ने बहुत चिंता होय, पण गुजराती में के गणेश नु काम गणेश करे। हम लोगों ने कार्यक्रम तय किया मित्रों ने सब मिलके कि क्या किया जाए, तो मैं थोड़ा स्वभाव से हो जाएगा इस टाइप का इंसान हूँ। तो सर ने कहा भाई हॉल बुक करवाना है, तो मैंने कहा सर अभी कोरोना है, कोई कार्यक्रम नहीं कर रहा है, हम ही करने हैं। इस गफलत में रह के आइए प्रमोद जी, स्वागत है आपका, सुनील जी आपका भी। तो मैंने तय किया कि हम लोग कार्यक्रम जो है वो गुजरात साहित्य परिषद के बड़े वाले हॉल में करेंगे। और जब मैं धीरू भाई, राजेंद्र भाई गए हॉल बुक करवाने के लिए, तो पता चला कि वहां तो मुझसे पहले कोई पहुंच चुका है। अब क्या किया जाए, ये समस्या हमारे सपने सबसे बड़ी थी। यहाँ मैं कई बार कार्यक्रमों में आया हूँ। कुमारपाल सर का जेने गुजराती में कहेवाय सुंदर सुदृढ़ वहीवट में जोयो छे, तो हमारे लिए सर वो गणेश बन के आए। और मैंने कहा सर मैं फोन करूंगा, उससे अच्छा है ये काम मैं आपको सौंपता हूँ। तो आप सर से बात कीजिए, वो हॉल हमें दिलवा दीजिए। और पहली फोन में सर ने कह दिया कि आपको आने की आवश्यकता नहीं, हॉल बुक हो गया। और केवल बुक नहीं हुआ, सारी व्यवस्था वहां की, आपको कुछ नहीं करनी है, व्यवस्था हमारी तरफ से हो जाएगी, आप तो अपना असबाब लेके आ जाइए। तो इतने सहज भाव से जिन्होंने ये आतिथ्य स्वीकार किया, मैं पूरी समिति की तरफ से, मित्रों की तरफ से सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आलोक, एक चीज मुझे कहनी है कि अभिनंदन समारोह और किसी शिक्षक का, और ऐसे शिक्षक का जिसके विद्यार्थी भारत भर में फैले हों, तो कितना मुश्किल होगा आप सोच पाए। टेक्नोलॉजी की मदद से हमने सभी मित्रों को जोड़ा। कनाडा में एक विद्यार्थी हैं सर के रश्मि सिंह, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि थैंक यू सर, एक प्लेटफॉर्म पर हम सर के सारे विद्यार्थी जुड़े तो सही, एक परिचय हुआ और आपने जो ये कार्यक्रम करने का निश्चय किया है, मेरा सभी मित्रों ने कहा तन मन धन से सहयोग है। और पिछले 8 महीने से सर के सामने कौन जाए और कौन कहे कि सर ऐसा कार्यक्रम हमको करना है, एक संकोच भी था। तो ये जिम्मेवारी मित्रों ने मुझे सौंपी।
तो मैंने कहा ठीक है, मैं सर के पास गया और मैंने कहा कि सर इस प्रकार का कार्यक्रम करने की हम योजना बना रहे हैं। तो सर ने कहा फरवरी महीने में मैं चला जाऊंगा और 8 महीने में ये संभव नहीं है, आप योजना क्या बना रहे हो? तो मैंने कहा 1996 में जब हम भाषा भारत के भवन में पढ़ते थे तो चौधरी सर ने वाचिकम के तहत स्वतंत्रोत्तर गुजरात के साहित्य पर एक संगोष्ठी करवाई थी और उसका ग्रंथ का संपादन भी सर ने किया था, आलोक सर ने और चौधरी साहब ने किया था। मैंने कहा उसके बाद बहुत कुछ लिखा जा चुका है गुजरात में, तो क्यों नहीं सर आपका अभिनंदन समारोह है, तो हम मित्रों ने ऐसी योजना बनाई है कि उसके साथ स्वतंत्रोत्तर हिंदी के लेखन का जो पार्ट 2 है, दूसरा भाग है जो बाद में लिखा गया है, उसको भी पाठकों के सामने, विद्यार्थियों के सामने एक शोध ग्रंथ के रूप में लाया जाए। और सर ने कहा ईश्वर ये कहना बड़ा आसान है, तुम किस भरोसे कह रहे हो? मैंने कहा मैं चला हूं जानी भी मंजिल अकेला, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। और कारवा इस प्रकार से बना कि सीयूजी के विद्यार्थी हों, यहाँ तक कि प्रमोद जी से भी मैं ऐसे बात करता हूँ जैसे कि मेरे सहपाठी रहे, हालांकि मेरे बहुत, और मैं फोन पर कहता हूँ प्रमोद सर पुस्तक का परिचय आपको देना है। हाँ सर, ये प्रेम है और उस प्रेम के नाते सब जुड़े। और आज ये सभागार इस अभिनंदन ग्रंथ के विमोचन को भी दिखेगा, इस स्वागत समारोह को भी देखेगा, सर के अभिनंदन को भी देखेगा। ये सब इन मित्रों के सहयोग के बिना संभव नहीं था। पुस्तक हमने तैयार की तो सामग्री बहुत फैली हुई थी, कई पत्रिकाओं के संपादकों से संपर्क किया कि आप मुझे लेखकों के नाम दीजिए, उनसे फोन किया, उनसे सामग्री मंगवाई। ये बहुत अच्छा रहा कि सभी लेखकों ने, कवियों ने, रचनाकारों ने अपनी कृतियों को भेजा। मैंने उन कृतियों को हमारे मित्र जो लिख रहे थे उन तक पहुंचाया। एक संवाद की स्थिति तैयार हो गई। फिर मैं निश्चित हो गया कि अब ये ग्रंथ तैयार हो जाएगा, पर प्रकाशन का समय भी तो चाहिए, और उसके लिए मैं यश प्रकाशन के जो मालिक है उन्हें यहाँ से उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने सही समय पर हमको पुस्तक तैयार करके दे दी। हालांकि उनके घर में भी कुछ कोरोना की तकलीफें हो गई थी। तो ये पूरा जो आज जिस रूप में आप देख रहे हैं, वो नियाज भाई कह रहे थे मैंने तो मात्र संकलन किया, काम करने वाले तो बहुत सारे हाथ थे, बहुत सारा सहयोग मित्रों का मिला है। आज हमारे आमंत्रण को सम्मान देकर इस समारोह को यादगार बनाने के लिए इस प्रांगण में पधारे हुए सभी विद्वजनों का, सभी सर के प्रेमियों का, परिवार के सदस्यों का मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत करता हूं, और उन मित्रों का भी स्वागत करता हूं जिन्होंने मुझे भरपूर प्रेम और सहयोग दिया कि हम इस स्थिति तक पहुंच सके। अस्तु। धन्यवाद ईश्वर। और आपने बिल्कुल सही कहा कि यह आलोक सर के प्रति विद्यार्थियों का एक प्रेम ही था जिसके कारण सब लोग जुड़ते गए। हालांकि हमारे जो समन्वयक हैं डॉक्टर ईश्वर सिंह चौहान, उन्होंने पीएचडी का शोध कार्य तो आलोक सर के मार्गदर्शन में नहीं किया, या मैंने भी नहीं किया, लेकिन हम लोग उनके पास पढ़े तो हमारा एक भाव, गुरु का भाव, और इसी तरह से उनके साथ कई सालों का संबंध रहा है। तो हम सब ने मिलकर, बहुत सारे मित्र ऐसे हैं इस हमारी समिति में जुड़े हुए जिन्होंने सीधे सर के अंडर में पीएचडी नहीं किया, बावजूद इसके उनका सहयोग उतना ही मिला है। उन सब के सहयोग को हम याद करते हैं, सराहते हैं, और कार्यक्रम को अब हम आगे बढ़ाते हुए हमारे आदरणीय मंचस्थ जो महानुभाव है, जो हमें मेहमान मिले हैं, अतिथि मिले हैं, उनका हम पुष्पगुच्छ से और शाल से हम स्वागत करेंगे। तो हम स्वागत का कार्यक्रम शुरू करें तो सबसे पहले इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, अब देखिए कोई भी कार्यक्रम हो
तो हमारे अध्यक्ष, हमारे सर, यानी ऐसा है कि कई सालों से 98 तक सर भाषा भवन गुजरात यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे और कई विद्यार्थी, शायद गुजरात का एक भी कॉलेज ऐसा नहीं होगा जहां सर का कोई विद्यार्थी जो है वो हिंदी पढ़ाता न हो। तो पूरे गुजरात में और एक साहित्यकार के रूप में तो पूरा देश जैसे सर को अच्छी तरह से जानता है। हमारे लिए उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम, उनका स्नेह, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी बात है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि उनका स्नेह हम पर बना रहे। हम सब विद्यार्थी लगातार ये प्रार्थना भी करते रहते हैं कि सर का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय परम श्रद्धेय डॉक्टर रघुवीर चौधरी सर, मैं कहूंगा ही सर को, हालांकि पसंद नहीं है इस बात का उल्लेख करना, लेकिन जिन्हें साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है, ऐसे गुजराती भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार और हम सब के आदरणीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर चौधरी सर का स्वागत करने के लिए मैं सबसे पहले मंच पर बुलाता हूं डॉक्टर आलोक गुप्त सर के पीएचडी के छात्र और हमारी समिति के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर हसमुख भाई बारोट साहब को, जो डॉक्टर रघुवीर चौधरी सर को पुष्प सम्मान करेंगे। हसमुख बारोट सर, और इसके साथ में हमारी समिति के समन्वयक ईश्वर सिंह चौहान से निवेदन करूंगा से सर का सम्मान करें। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रमाशंकर दुबे, माननीय कुलपति गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय। मूलतः वे बायोकेमिस्ट्री के वैज्ञानिक हैं। बहुत सारी उपलब्धियां उनके साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं उनका जब परिचय देख रहा था तो जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी बात लगी, वे पहले तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर के भी कुलपति रह चुके हैं और मैंने पढ़ा है कहीं कि उस यूनिवर्सिटी के हमारे हिंदी के राष्ट्रीय कवि रामधारी दिनकर भी एक समय कुलपति रह चुके थे। तो उस परंपरा से सर आते हैं। एक और बात मैंने उनको एक बार सुना भी था हमारे गुजरात प्राध्यापक संगम के कार्यक्रम में। मुझे ऐसा लगा कि इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बावजूद सर जो है वो भारतीय संस्कृति के भी बहुत बड़े अध्येता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज के इस मुख्य अतिथि आदरणीय दुबे सर का स्वागत करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं सर की विद्यार्थिनी और फिलहाल सरकारी विनियन कॉलेज गांधीनगर की प्रिंसिपल डॉक्टर अनुपा चौहान जी को, डॉक्टर अनुपा चौहान जी जो रमाशंकर दुबे सर का पुष्पगुच्छ से स्वागत करेंगी। और मैं साथ ही आमंत्रित करता हूं सर के विद्यार्थी डॉक्टर ज्ञान सिंह चंदेल जी को कुलपति रमाशंकर दुबे सर का सम्मान भी रहे हैं। भारत सरकार ने 2004 में आदरणीय कुमारपाल देसाई साहब को पद्मश्री से नवाजा है। ऐसे हमारे अतिथि विशेष कुमारपाल देसाई साहब को पुष्पगुच्छ से उनका स्वागत मैं खुद करूंगा। सर का शाल से सम्मान करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर धीरज भाई बनकर, जो हमारी समिति के एक बहुत ही सक्रिय सदस्य रहे हैं, शुरू से ही जुड़े रहे हैं। डॉक्टर धीरज भाई बनकर।
जिनके लिए आयोजित किया गया है, ऐसे डॉक्टर आलोक गुप्त सर। हम सब जानते हैं कि 40 साल का उनका पूरा का पूरा कैरियर रहा है महाराजा कॉलेज में। जब एमए में पढ़ता था तो मैंने पार्ट 1 पूरा किया, तब 1995 में सर का भाषा भवन में आगमन हुआ और इसके बाद मुझे याद है कि पार्ट 2 में तुलसीदास और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों पेपर जो है ऑप्शनल हुआ करते थे। हालांकि सारे विद्यार्थी जो है वो तुलसीदास पढ़ते थे, लेकिन हम कुछ 3-4 विद्यार्थियों ने साहस किया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ने का, और इसके लिए हमें जो संबल दिया वो सर ने हमें सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को पढ़ाया। और इसके बाद अनेक विद्यार्थी 21 विद्यार्थी उनके अंडर में पीएचडी पूरा कर चुके हैं और 4 विद्यार्थी अभी भी पीएचडी उनके अंडर में कर रहे हैं। कुल मिलाकर 60 विद्यार्थियों को सर ने एमफिल करवाया है। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े रहे। 2008-9 में सर केंद्रीय विश्वविद्यालय से जुड़े और इसके बाद भी पिछले साल निवृत्त होने के बाद, फिलहाल ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि निवृत्त होने के बाद भी सर अभी अध्येता के रूप में भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला में जुड़े हैं। तो ऐसे हमारे आदरणीय सर जिनके लिए यह कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करने के लिए मैं मंच पर एचके आर्ट्स कॉलेज के आचार्य और हमारे परम मित्र डॉक्टर गोवर्धन बंजारा जी को आमंत्रित करता हूं। हमारे बीच सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर बीके कलासवा साहब उपस्थित हैं। मैं उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करने के लिए हिंदी विभाग भाषा साहित्य भवन गुजरात यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र परमार जी से अनुरोध करता हूं। डॉक्टर बीके कलासवा साहब यहां पर उपस्थित हैं। हमारे बीच महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा से हिंदी विभाग की अध्यक्ष डॉक्टर कल्पना गवली जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करने के लिए डॉक्टर आलोक गुप्त सर की पीएचडी की छात्रा और सार्वजनिक कॉलेज मेहसाणा की हिंदी की प्राध्यापिका डॉक्टर अंजू सुराणा से निवेदन करता हूं। डॉक्टर अंजू सुराणा जी आए और डॉक्टर कल्पना गवली जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। इस कार्यक्रम में जिस पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है, उस पुस्तक का परिचय देने वाले और केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद तिवारी जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करने के लिए सर के पीएचडी के छात्र राहुल प्रसाद से निवेदन करता हूं। गुजरात में रहकर अनेक रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाली लेखिका डॉक्टर नीलम कुलश्रेष्ठ भी यहां पर उपस्थित है। मैं डॉक्टर विमल सिंह से अनुरोध करता हूं कि अनेक कहानियां, अनेक उपन्यास
और खास करके मातृभारती डिजिटल माध्यम के द्वारा भी हिंदी में साहित्य की रचना करने वाली नीलम जी का स्वागत। विमल सिंह, डॉक्टर विमल सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम का दौर आगे बढ़ाते हुए मैं सर के कुछ विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित करूंगा। वो यहां आएंगे और सर के साथ के उनके जो अनुभव है उन अनुभवों को हमारे बीच साझा करेंगे। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर अनुपा चौहान। अनुपा चौहान। नमस्कार। मंचस्थ श्रद्धेय चौधरी सर, सम्माननीय रमाशंकर दुबे सर, कुमारपाल सर और आज जिसके अभिनंदन के लिए हम यहाँ मिले हैं आदरणीय डॉक्टर आलोक गुप्ता सर, जिसके बारे में एक पूरी की पूरी पुस्तक लिखी गई है, उसके बारे में मुझे बोलना है। क्या बोला जाए? शायद वो बोला जाए जो पुस्तक में नहीं है। और मेरे लिए आलोक गुप्ता सर क्या हैं वो शायद अपेक्षित है। जब मैं सर के बारे में सोचती हूँ तो कुछ धुंधली सी स्मृतियां मेरे सामने आती हैं और उसमें कुछ कैरेक्टर्स, कुछ चरित्र उभर करके एकदम शफाफ सामने आ जाते हैं। और एक छोटी सी लड़की जो बर्तन मांज रही थी और उसको लग रहा था कि पूरे घर का बोझ उसी पर है, और एक हवेली नुमा घर जिसका बड़ा सा दरवाजा, उस पर नॉक किया जाता है, खटखटाया जाता है कुंडी को, और दो पुरुष प्रवेश करते हैं उस घर में। और जो लड़की है वो अपनी काम वाली बाई के साथ थी, उसका पल्लू पकड़े हुए वो साथ साथ में काम कर रही थी। देखती है कि उन दोनों पुरुषों की बातचीत में कुछ खलल पहुंचा है। एक पुरुष है अच्छी खासी ऊंची लंबी कदकाठी का, और उसके साथ दूसरा पुरुष है, दुबला पतला है, झोला लटकाए हुए है, और दोनों कुछ बातचीत कर रहे हैं। प्रवेश करते हैं और जो दुबला पतला पुरुष है वो पूछता है, अच्छा तो काम हो रहा है? वो लड़की से पूछा जा रहा है और हिंदी में बोला जा रहा है, और लड़की अपना मुंह फेर लेती है क्योंकि हिंदी वाले लोग उसे बहुत पसंद नहीं आते हैं। उनका रिश्ता केवल मम्मी और पापा से रहता है। 3 भाई बहन थे, उनमें से किसी के साथ नहीं। जो बाई है वो कहती है, बहन पुष्पा बहन आपरा पहला जमाई तो नहीं अहमदाबाद वाला? एक दामाद हैं जो उनके जैसे लगते हैं, और शायद इसीलिए वो उस कैटेगरी में रखे जाने वाले व्यक्ति के रूप में मेरे मन में घर कर गए। तो ये उस लड़की की कहानी का पहला जो इम्प्रेशन था वो है। और वो लड़की, अब आप जानते हैं कि मैं ही हूँ, और वो व्यक्ति जो दामाद वाली कैटेगरी में आते हैं वो वहां पे थे। उसे कोई लेना देना नहीं था कि इसके साथ बात की जाए। आते थे, कई बार आते थे, लेकिन कोई लेना देना नहीं रखा गया। उसके बाद गांधीनगर पहुंचते हैं, और गांधीनगर में एक दिन सुबह का समय था। वही व्यक्ति एक स्त्री के साथ, जो सचमुच में खिलखिलाती धूप जैसी स्माइल लेकर, मुस्कुराहट लेकर उनके साथ थी,
और इतनी सहजता से बात कर रही थी कि उस सहजता को देखकर आश्चर्य हो रहा था। सुबह के वक्त वो व्यक्ति अभी भी उसी जगह पे है और वो जो स्त्री थी जिसकी इतनी चमकती हुई आंखें और उसकी सहजता जिसने मन मोह लिया था वो अपनी हो गई और वहां से एक दीदी वाला रिश्ता शुरू हुआ। और जब भी सर के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में सर की एक भी स्मृति नहीं आती है। अगर कोई स्मृति आती है तो दीदी की आती है और शायद ये मेरे साथ नहीं होगा, ये यहाँ बैठे हर व्यक्ति के साथ होगा कि दीदी पहले होगी। उनको जिस नाम से भी सर ने कहा कि मिथिलेश को बुला लिया जाए, शायद कोई उनको आंटी जी कहता होगा। सबने कहा कि गरम नाश्ता अगर कहीं मिलता है जिसका सचमुच में किसी के साथ कोई लेना देना नहीं था, वो व्यक्ति सतत अगर डॉक्टर आलोक गुप्त को आलोक जी बनाने का काम किसी ने किया है तो मिथिलेश जी। और ये आलोक जी अगर यहाँ है, मैं एक और स्मृति शेयर करना चाहूंगी कि एक ऐसा समय था कि हम ऊपर नीचे रहते थे और एक ही घर में मुझे एहसास नहीं हुआ कभी भी कि हम दो घर हैं। अगर ये एक बनाने वाली दो सांसें थीं तो एक पुष्पा बहन थी और दूसरी मिथिलेश थी। तो ये जो संचरित होता था, चौहान साहब को चाय चाहिए ये मालूम है किसी को तो शायद बेटी को नहीं मालूम होगा, उतना कमलेश को मालूम था। पुष्पा बहन के पैर में अगर दर्द है तो पुष्पा बहन को रात में मेथी भिगोने की याद किसी को दिलानी है तो वो कमलेश थी, मिथिलेश थी। तो ये जो वो सही है, ये जो काम। और अगर सर की कोई कामयाबी है तो मैं कहूंगी, मैं वर्जीनिया वुल्फ को याद करते हुए ये कहूंगी कि मिथिलेश वो आईना है जिसमें सर का कद बड़ा हुआ और सर अगर आज इस कद तक पहुंचे हैं तो कोई एक व्यक्ति मैं पूरे उसमें देखती हूँ तो वो मिथिलेश। और ये अगर मेरी दीदी जिसको मैं कहती हूँ, आज मैंने पहली बार उनका नाम लिया है, वो नहीं हो तो आज ये कार्यक्रम नहीं हो सकता था। ये मैं पूरी अथॉरिटी के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत नजदीक से देखा है जिस तरह से उन्होंने मैनेज किया है घर को और एहसास नहीं दिलाया है कि वो मैनेज कर रही हैं। हमेशा सामने वाले व्यक्ति को बड़ा बताना वो उनकी विशेषता रही है। तो मुझे सर के बारे में बात करने से ज्यादा कहीं कुछ एक घटना जो मेरी स्मृति में आती है, जब पीएचडी के स्टूडेंट के रूप में मुझे बात करनी है। मेरा वाइवा होना था और मेरे पिताजी हाजिर नहीं थे और मैं अपने पिता से इतनी जुड़ी हुई थी कि हमेशा उनसे चर्चा करना और उसके बाद ही कोई बात करना। तो मैं नर्वस थी। सर के घर पहुंची, वहां भी दीदी हाजिर और मेरी आंखों में आंसू थे कि आज पापा नहीं है। मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट डे था। और वापस वही कि अरे तुम इतनी नर्वस कैसे हो सकती हो, तुम तो इतने सालों से पढ़ा रही हो, तुम ये हो वो सारा। और फिर एक सहजता के साथ पीएचडी के वाइवा के लिए पहुंचाना। हालांकि जो मैं सोचती थी ऐसा कुछ भी नहीं था और लेकिन वो सहजता तक ले आना वो सिर्फ दीदी का काम था। सब साथ में रहते थे। सर की स्मृतियां मेरे लिए वही है कि वो साथ में होते थे, उसके अलावा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि मैं अगर सर के बारे में कुछ बात करूंगी तो वो असहज लगेगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो आपके साथ इतनी सहजता से चलती हैं कि उसे आप दो हिस्सों में नहीं बांट सकते हैं। तो मुझे लगता है कि दीदी और सर
एक दूसरे की परछाई बन करके और सतत मेरे साथ बने रहे, और ये मेरे लिए सौभाग्य रहा। मैं सचमुच में बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं उस घर का हिस्सा रही जिस घर को मैं घर कह सकती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर अनुपा चौहान जी। हमारे बीच बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति डॉक्टर मधुकर पाडवी साहब पधारे हैं। मैं उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करने के लिए डॉक्टर आलोक गुप्त सर के पीएचडी के छात्र डॉक्टर सूर्यकांत सगर साहब से निवेदन करता हूं। डॉक्टर सूर्यकांत सगर जो मधुकर पाडवी साहब का स्वागत करेंगे। एमटीबी कॉलेज के प्रिंसिपल, बहुत वरिष्ठ प्राध्यापक, और अभी गुजरात सरकार ने उन्हें बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी के पहले कुलपति बनाया है। सरकार बहुत बहुत स्वागत है। अनुपा जी ने जो बातें बताई उनसे बिल्कुल सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि सर से जुड़ा हुआ कोई भी विद्यार्थी जो उनके घर गया है उन्हें मिथिलेश मैडम का स्नेह भी उतना ही प्राप्त हुआ है। तो बिल्कुल उनकी बात से सहमत हुआ जा सकता है। और अब मैं इस परंपरा में आगे यहाँ मंच पर अपने अनुभवों को साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर गोवर्धन बंजारा जी को। डॉक्टर गोवर्धन बंजारा। नमस्कार। समय के तकाजे को ध्यान में रखते हुए मैं संबोधन में नहीं जाता। आदरणीय मंच और समादरणीय सभागार, बच्चन जी की एक कविता है, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, अगणित उन्मादों के क्षण है, अगणित अवसादों के क्षण है, सुधियों के बंधन से कैसे किस किस को आजाद करूं मैं। आलोक सर के साथ कई ऐसे क्षण, कई ऐसे वाक्य और प्रसंग आज मेरी आंखों के सामने बिल्कुल जिंदा तस्वीर की तरह उभर करके सामने आ रहे हैं। मैं भाषा साहित्य भवन में एमफिल का छात्र था और उन्हीं दिनों श्री एच के आर्ट्स कॉलेज में हिंदी के अध्यापक के रूप में मेरा सिलेक्शन होता है और भवन में कोई एक साहित्यिक आयोजन था। सर ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया और एक निमंत्रण पत्र पर स्वयं अपने हाथों से मेरा नाम लिखते हुए नाम के पहले मेरा पदनाम लिखा गया, प्रोफेसर गोवर्धन बंजारा। ये घटना अत्यंत साधारण घटना है, लेकिन मेरे लिए ये इसलिए असाधारण थी कि जहां तक मैं जानता हूं सर, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश इन 3 स्टेट के बंजारों से मेरा सीधा सरोकार है और 3 राज्यों में से बंजारा समुदाय में से मैं पहला व्यक्ति था कि जिसके नाम से पहले एक पदनाम जुड़ा था, प्रोफेसर। मुझे वो पदनाम अपनी अस्मिता का बोध करा रहा था, मेरे अपने होने का एहसास करा रहा था और वो पदनाम मेरी समूची जो बंजारा समाज है उस समाज की यानी अस्मिता का वो वाचक शब्द मुझे लग रहा था और कहीं ये भाव चल रहा था कि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है कि जिसके द्वारा कोई भी बंजारा समाज ही नहीं, जितनी भी घुमक्कड़ जातियां हैं या जितनी
पिछड़ी हुई जातियां हैं उनमें का कोई भी सदस्य शिक्षा के माध्यम से जो है वो अपनी इच्छित मंजिल तक पहुंच सकता है। और उसका एहसास सबसे पहले ये जो सुखद अनुभव मुझे किसी के द्वारा मिला है तो आदरणीय डॉक्टर आलोक सर के द्वारा वो एहसास मिला है, उसको मैं भूल नहीं सकता। मेरे जीवन की यादगार जो पल हैं उनमें से एक वो पल है। दूसरा वो प्रसंग है कि इस घटना के ठीक 3 महीने बाद मेरे परिवार में एक ऐसा हादसा हो गया था और मैं बहुत ही टूट चुका था, मैं बिखर चुका था और लगभग मैंने एमफिल का वो अभ्यास बंद कर दिया था, कॉलेज आना भी बंद कर दिया था। और एक दिन मेरे एक मित्र के द्वारा फिर से उस कार्यालय में बुलाया जाता है और सर मुझे ढाढ़स बंधाते हुए ये हौसला बताते हैं कि बंजारा ये परीक्षाएं बहुत करीब है, आप सिर्फ इसमें बैठिए, आप पास हो जाएंगे और वो उस घटना से भी आपका मन थोड़ा हटेगा, थोड़ा पढ़ने में मन लगाओ। मुझे यहाँ ये ऋण स्वीकार करना चाहिए कि एमफिल का अभ्यास मैंने यदि पूरा किया है तो उसमें आलोक सर की महती भूमिका रही है। सर के व्यक्तित्व की एक तीसरी जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगी है वो मैं आप लोगों के समझ साझा करना चाहूंगा और वो ये कि हमारे गुजरात में जो तमाम यूनिवर्सिटियां हैं वहां हिंदी के लिखने पढ़ने वाले जो अध्यापक हैं, सर उन अध्यापकों को हमेशा प्रोत्साहित करते रहे, फोन करके रूबरू जब भी इस प्रकार के कोई सभा सेमिनारों में मिलते थे तब कि साहित्यिक आयोजनों का कोई ऐसा प्रसंग बनाइए, आप इतने साल से उस कॉलेज में है, ऐसा काम करिए, ये एक ऐसा सेमिनार करिए। मुझे याद है बराबर हमारे एचओडी यहाँ पर बैठे आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी, सर जब निवृत्त हुए तो आलोक सर का फोन आया सबसे पहले कि बंजारा देखो गुप्ता सर की एक सुदीर्घ सेवा है और आपकी संस्था तो उनका यानी विदाई समारोह रखेगा ही, लेकिन आप भी हिंदी विभाग की ओर से कुछ ऐसा आयोजन करो, सर के यानी मार्गदर्शन में जिन जिन विद्यार्थियों ने काम किया है आप उनके भी संपर्क में रह करके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम करिए कि ससम्मान गुप्ता सर को विदाई समारोह मिले और हम उसमें हम भी उपस्थित रहेंगे। हालांकि यहाँ पर सगर साहब उपस्थित है, भानुभाई रोहित है, ओम प्रकाश शुक्ल जी है और अजय भाई अभी रास्ते में वो भी आ रहे हैं। हम सभी मित्रों ने पहले से मन बना ही लिया था कि सर की निवृत्ति पर एक अच्छा सा प्रोग्राम करेंगे। सर उसमें आए भी थे और पूरा जो विचार बीज दिया उसके लिए मैं धन्यवाद यहाँ से ज्ञापित करता हूँ। और चौथी जो एक बात है सर के व्यक्तित्व की वो है इनकी रचनात्मक क्रियाशीलता। और ये रचनात्मक क्रियाशीलता भाषा साहित्य भवन में हिंदी के अध्यापक के रूप में हमें दिखाई दी, वाचिकम के द्वारा दिखाई दी, गुजरात हिंदी प्राध्यापक परिषद के मंत्री के रूप में दिखाई दी, गुर्जर भारती के मंत्री के रूप में दिखाई दी और आज जैसा कि अभी डॉक्टर नियाज पठान साहब ने बताया था कि फिलहाल सर निवृत्ति के बाद में भारतीय उच्च संस्थान शिमला में एक अध्येता एक फेलो के रूप में वहां सक्रिय है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी ये रचनात्मक क्रियाशीलता जो है वो निरंतर बनी रहे, आपके आशीर्वाद और दिशा निर्देश हमें हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बंजारा साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। सर अब शिमला जा रहे हैं, गुर्जर भारती के मंत्री के रूप में भी काफी काम किया और फिलहाल 2016 से सर गुर्जर भारती के अध्यक्ष भी है। काफी नई टीम भी अब तैयार है नए काम करने के लिए। मैं समझता हूं कि सर के मार्गदर्शन में गुर्जर भारती के मंच पर भी हम लोग आगे बहुत सारे कार्यक्रम करना चाहते हैं। अब मैं इस परंपरा में आगे मंच पर बुलाता हूं डॉक्टर हसमुख बारोट साहब को, जिन्होंने पीएचडी का शोध कार्य डॉक्टर आलोक सर के अंडर में ही किया है। डॉक्टर हसमुख भाई बारोट साहब, सभी वक्ताओं से मेरा नम्र निवेदन है
कि बहुत संक्षिप्त में वो अपनी बात रखें।